बेटा आपका 5 मिनट लेने वाला हूं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अभी जो टाइम कुछ बचे हुए हैं इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। देखो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अपनी हो चुकी है, बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है, रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एग्जाम के जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो प्रेशर की वजह से जो प्रेशर होता है तो थोड़ा सा तो डर लगने लगता है बच्चों को कि क्या मेरा स्कोर सही आ पाएगा कि नहीं, तो ओवरवेल्म हो जाते हैं बच्चे। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, फॉर्मूला रिवीजन करें, क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करें कि सर एक्टिव रिकॉल करें, कुछ तो इतने ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बेचारे लेट जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैंने बोलते हुए सुना है कि एग्जाम से सर 2-3 दिन पहले तो मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ी सी क्लियरिटी दे देते हैं, जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत है। अगर आप अपनी पढ़ाई खुद से कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अलग सी चीज नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आपका स्कोर जो है आराम से बढ़ सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बताने वाला हूं। देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हमें बार बार देखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें बार बार देखना होगा, रिकॉल करना होगा और उसको याद भी रखना होगा। तो सर मैं लिख करके लाया हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो बेटा आप केमिकल बॉन्डिंग में जो एमओटी है, एमओटी जिसमें कि अपन क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इन सब चीजें, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन वाला जो था। फिर उसके बाद सेप, वेसेपर थ्योरी वाला, और थोड़ा सा बेंड्स रूल भी याद रख लेना, ठीक है। जो था ना तुम्हारा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वाली चीजें जो थी sp3d उस वाले में, तो बेंड्स रूल भी थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा उसको अच्छे से। अच्छा, कुछ कुछ एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशनल केसेस थे, उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। फिर आप चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं कुछ बोलूंगा कि कुछ कुछ चीजों का ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उसको आप थोड़ा याद कर लेना, देख लेना एक बार। ज्योमेट्रिकल वाला थोड़ा देख लेना। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखो सबको आता है, सीएफटी लगभग सारे बच्चों को आ जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किसमें, कोऑर्डिनेशन में, जाना है कि नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार देख लेना है ऊपर से, ताकि दिमाग में सेट रहे वो। अच्छा, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूले को, खास करके क्वांटम नंबर वाले पार्ट को जरूर देख लेना, जैसे कि रेडियल नोड का फॉर्मूला। बहुत मैं एक बार बच्चे से पूछा, बहुत अच्छा बच्चा जिसके लगभग 670 नंबर आ रहे हैं, मैंने पूछा जरा बताओ रेडियल नोड इज इक्वल टू क्या, कितने होते हैं रेडियल नोड, उसका फॉर्मूला बताओ। तो बोल रहा है एल, नहीं, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो ये सब चीज देख लो। हो सकता है कि वहां पर इन सब चीजों को ना देखने की वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाए, तब इसको देख लीजिए। रेडियल नोड है ना, जब n की वैल्यू दी हुई हो, यानी कि सेल नंबर दिया हुआ हो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर करके। जब एजीमुथल क्वांटम यानी कि सबसेल दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं, 12+1 करके। आया समझने, ये सारी क्लैरिटी अपने को रहनी चाहिए। फिर स्पेक्ट्रल लाइन जो था ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, याद करो, डेल्टा n प्लस 1/2। एक तो ये फॉर्मूला था और एक था n इंटू n माइनस 1/2। n इंटू n माइनस 1/2 वाला जो है वो तभी लगाएंगे जब ग्राउंड स्टेट तक की बात होगी, बीच की बात होगी तो डेल्टा n प्लस 1/2, डन है कि नहीं। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का भी कुछ इंथैल्पी वाला फॉर्मूला, वॉल्टन वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है। थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ चले जाओ, है ना, वहां पर इंथैल्पी फॉर्मेशन को थोड़ा एक बार देख लो कि उसमें क्या आता है। जब इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ हो और हमें निकालना होता है क्या चीज साहब, हमें निकालना होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी पूरी सम और माइनस करते हैं रिएक्टेंट की इंथैल्पी। लेकिन यही कंबशन दिया होगा या बॉन्ड एनर्जी दी हुई होगी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में चले जाना, उसको देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ वाला, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला जो आता है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें कि दिए रहते हैं टेबल में डेटाज या टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया रहता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट 3 हो गया, डबल हो गया, ऐसा करके उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इसको देखते रहिए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन एक बार देख लो पूरा ओवरऑल, ठीक है, उसको देख लो। जीओसी जरूर देख लीजिएगा, जीओसी एटॉमिक बता दिया, थर्मो बता दिया, ठीक है। तो इतना कर लो एक बार, ताकि एक मन में ये ना रहे कि लास्ट टाइम में मैंने देखा नहीं, चीजों को अच्छे से देखिए, ठीक है। हर एक चैप्टर में हमेशा ये लगेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट हो गया है, बहुत तैयारी कर लिया गया यार, बहुत किए हो, बहुत ज्यादा मेहनत किए हो आप लोग, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कोर बहुत अच्छा आएगा, चिंता नहीं करना है। देखो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया है बच्चों, आराम से, बहुत आराम से 150 प्लस तो आ जाना चाहिए, ठीक है।
आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई अभी लास्ट टाइम पे भी कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो जरूर बताना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।